हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक नॉलेज में। जनरल साइंस वीडियो सीरीज का यह छठा वीडियो है। इससे पहले हमने 5 वीडियो में डिस्कस किया था सेल के बारे में, फिर हमने सेल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस किया, फिर हमने प्लांट टिश्यू के बारे में जाना और पिछले वीडियो में हमने एनिमल टिश्यू के बारे में जाना था, जिसमें कि हमने एनिमल टिश्यू के पहले टाइप यानी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था और अच्छे से जाना था। अगर अभी तक आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो का पीडीएफ और पिछले सभी वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक को 4 भागों में बांटा गया है। एपिथेलियल टिश्यू यानी एपिथेलियमी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक, नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। हमने सभी का एग्जाम्पल भी देखा था। आज हम कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कनेक्टिव यानी यह कनेक्शन स्थापित करने का काम करता है। जैसे कि ब्लड क्या करता है, शरीर में विभिन्न पार्टों में यह फ्लो करता रहता है और विभिन्न सब्सटेंस जैसे कि गैस, डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ब्लड कनेक्शन स्थापित करने का काम किया। इसके अन्य एग्जाम्पल होंगे बोन यानी अस्थि संयोजी, लिगामेंट यानी स्नायु, टेंडन्स यानी कंडरा, कार्टिलेज यानी उपास्थि, एरियोलर और एडिपोज टिश्यू यानी वसामय ऊतक। तो चलिए एक एक करके सभी एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले है ब्लड यानी रक्त। जैसा कि अभी हमने देखा, ब्लड फ्लो करता है और गैसों को, शरीर के पचे हुए भोजन यानी डाइजेस्टिव फूड को, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। चलिए इसको सिंपल वे में समझते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन हम अपने नाक के थ्रू लेते हैं, वह लंग्स पर जाता है। लंग्स से वह ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा शरीर के सभी सेलों तक पहुंचता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और सेल ऑक्सीजन का क्या करता है, इसके बारे में तो हमने सेल चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन करता है और एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर आपको समझना है तो सेल का हमारा वीडियो जरूर देख लें। आगे देखते हैं ब्लड का जो तरल पदार्थ यानी लिक्विड पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म हुआ रेड ब्लड कॉर्पस, जिसे लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का फॉर्म हुआ वाइट ब्लड कॉर्पस यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। इन तीनों के अलावा प्लाज्मा में प्रोटीन, साल्ट और हार्मोन भी पाए जाते हैं। ये तो हुई ब्लड की बात, पर ब्लड में सिर्फ हमें इतना ही नहीं पढ़ना है, ब्लड में और डिटेल से और टॉपिक भी पढ़ना है। आने वाले वीडियो में हम ब्लड को डिटेल से देखेंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को भी डिटेल से देखेंगे। इसमें से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा कि ब्लड किसका एग्जाम्पल है, तो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद एक तरह का और क्वेश्चन कि ब्लड में इनमें से कौन सा तत्व नहीं पाए जाते हैं, जो बताएं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये रहेगा और एक नहीं रहेगा जो कि ब्लड में नहीं पाया जाता, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। फिर ब्लड के लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं, यह भी ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं बोन यानी अस्थि संयोजी के बारे में। बोन हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है और साथ ही मसल्स यानी मांसपेशियों और मुख्य अंगों यानी ऑर्गन्स को सहारा देता है। यह स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है, यानी कि मजबूत और कठोर है। यह कैल्शियम तथा फॉस्फोरस कंपाउंड का बना होता है।
यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि बोन कैल्शियम तथा फॉस्फोरस कंपाउंड का बना होता है। आगे देखते हैं लिगामेंट यानी स्नायु के बारे में। आपने जाना था कि बोन नॉन फ्लेक्सिबल यानी कठोर टिश्यू है, यह मुड़ नहीं सकता है, पर आप अपने हाथ को मोड़ पा रहे हैं, अपने पैर को मोड़ पा रहे हैं, इसमें तो बोन है। साथ ही आप अपने उंगली को भी मोड़ पा रहे हैं, इसमें भी बोन है। पर यह कैसे हो रहा है? आप ध्यान देंगे कि अब जहाँ जहाँ मोड़ पा रहे हैं वहाँ दो बोन का कनेक्शन है, यानी दो बोन आपस में कनेक्ट हुए हैं। यही दो बोन आपस में कनेक्ट एक तीसरे कनेक्टिव टिश्यू के कारण हो पा रहे हैं, जिसका नाम है लिगामेंट यानी स्नायु। यह दो बोन यानी दो अस्थियां को आपस में जोड़ने का काम करता है। यह वेरी इलास्टिक यानी बहुत लचीला ऊतक है एवं मजबूत होता है। अगला देखते हैं, अगला कनेक्टिव टिश्यू है टेंडन्स यानी कंडरा। यह मसल्स और बोन्स को जोड़ने का काम करता है, यानी अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। आपको ध्यान में रखना है कि टेंडन्स यानी कंडरा अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। यह इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मसल्स को बोन्स से जोड़ने का काम कौन करता है, तो वह होगा टेंडन्स। अपने कान और नाक को देखिए, आप इसके हड्डी को मोड़ पा रहे हैं यानी फोल्ड कर पा रहे हैं, साथ ही नाक के हड्डी को भी आप फोल्ड कर पा रहे हैं। ना ही यहाँ पे दो बोन का कनेक्शन है और ना ही बोन फ्लेक्सिबल होता है, तो फिर यह कैसे मुड़ रहा है और फोल्ड हो रहा है? तो इसमें एक दूसरे प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, जिसको कार्टिलेज यानी उपास्थि कहते हैं। कार्टिलेज नाक, कान, कंठ यानी ट्रेकिया और श्वास नली यानी लैरिंक्स में पाया जाता है। यह प्रोटीन और शुगर का बना होता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला कनेक्टिव टिश्यू है एरियोलर। यह त्वचा यानी स्किन और मांसपेशियां यानी मसल्स के बीच में पाया जाता है। साथ ही ब्लड वेसल यानी रक्त नलिका के चारों ओर पाया जाता है। नर्व्स और बोन में भी पाया जाता है। यह क्या करता है? यह टिश्यू को रिपेयर होने में हेल्प करता है, यानी ऊतक को रिपेयर होने में हेल्प करता है। हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, ध्यान में रखना है आपको। अगला कनेक्टिव टिश्यू है एडिपोज टिश्यू यानी वसामय ऊतक। यह इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह फैट का स्टोर करता है, यानी वसा का संग्रह करता है। और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फैट का स्टोर कौन सा टिश्यू करता है, तो एडिपोज टिश्यू करता है। यानी वसा का संग्रह कौन सा ऊतक करता है, तो वसामय ऊतक होगा। यह स्किन के नीचे पाया जाता है, यानी त्वचा के नीचे, और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन यानी आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। यह इंसुलेटर यानी ऊष्मीय कुचालक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें फैट होता है। यह तो हुई कनेक्टिव टिश्यू और उसके सभी एग्जाम्पल के बारे में। आगे देखते हैं एनिमल टिश्यू के तीसरे टाइप मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक के बारे में। मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक हमारे शरीर में गति यानी मूवमेंट के लिए उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल होता है। यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन कंटेन करता है, जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स यानी सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। इसी के कारण संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्ट एवं प्रसार यानी रिलैक्स होता है, यानी कि मसल सिकुड़ता और फैलता है, जिसके कारण से गति होता है। मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला वॉलेंटरी मसल्स यानी ऐच्छिक पेशी, दूसरा है इनवॉलेंटरी मसल यानी अनैच्छिक पेशी, तीसरा है कार्डिक मसल यानी कार्डिक पेशी। वॉलेंटरी मसल ऐसा मसल्स जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं, जैसे कि हाथ और पैर के मसल्स, इसको हम अपनी इच्छा अनुसार गति करवा सकते हैं। वॉलेंटरी मसल्स को स्केलेटल मसल्स यानी कंकाल पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह अधिकतर हड्डियों यानी बोन से अटैच होता है यानी जुड़ा होता है, तथा शारीरिक गति यानी बॉडी मूवमेंट में सहायक होता है। इसको स्ट्रिएटेड मसल यानी रेखित पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह लाइट और डार्क बोन में होता है, यानी कि हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एवं रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होता है। अगला है इनवॉलेंटरी मसल्स यानी अनैच्छिक पेशियाँ। इसको स्मूथ मसल्स यानी चिकनी पेशियाँ तथा आरेखित पेशी यानी अनस्ट्रिएटेड मसल्स भी बोला जाता है।
इस मसल्स की गति हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, जैसे कि आहार नली में भोजन का प्रवाह, फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, रक्त नालिका का प्रसार एवं संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये आँख की पलक यानी इरीज ऑफ आई में भी होता है, मूत्रवाहिनी यानी यूरेटस और फेफड़ों की श्वासनी यानी ब्रोंची ऑफ द लंग्स में पाया जाता है। अगला है कार्डियक मसल्स यानी कार्डिक पेशी। यह हृदय की पेशियां हैं यानी मसल्स ऑफ द हार्ट। यह एक प्रकार का इनवॉलेंट्री मसल्स है जिसकी गति हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती, यह जीवन भर गति करते रहता है। अगला और आखिरी टाइप है एनिमल टिश्यू का नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। यह नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका से बना होता है यानी न्यूरॉन्स का बना होता है। यह ब्रेन यानी मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स यानी तंत्रिकाएं में पाया जाता है। जैसा कि फिगर देख रहे हैं, जो सिंगल लॉन्ग पार्ट है इसको एक्सोन यानी तंत्रिकाच कहते हैं। जो ब्रांच मेनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट है इसको डेंड्राइट कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। तंत्रिका रेशों यानी नर्व फाइबर से गुजरने वाली सिग्नल को तंत्रिका स्पंदन यानी नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो हमने एनिमल टिश्यू के सभी टाइप्स को डिटेल से देखा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगला वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है इस नज़रिए से, क्योंकि उसको समझना काफ़ी मुश्किल होता है बहुतों के लिए। अगला वीडियो हम क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण में बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।